ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसजीएफ और एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसजीएफ विद नॉन प्रीएम्प्टिव, फिर बात करेंगे एसआरटीएफ विद प्रीएम्प्टिव और लास्ट में सबसे लास्ट में हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि एक क्वेश्चन आ रखा है यूजीसी नेट में। मतलब मोस्टली तो सारे क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो सारे आ रखे हैं, बट जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसजीएफ को हम प्रीएम्प्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजीएफ के बारे में। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सो डायरेक्टली हम इन सबको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके जो गेट एग्जाम है या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है वो उसमें आपको थ्योरी पॉइंट तो पूछेंगे नहीं ना। थ्योरी पॉइंट मैं आपको इसमें सिंपली बता दूंगा, बट जो है हम सारे के सारे जो है हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। हम सबके लिए अलग अलग न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एसजीएफ। इसमें हम नॉन प्रीएम्प्टिव केस दे रखे हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमारे पास P1, P2, P3 और P4 ये चार प्रोसेस हमें दे रखे हैं। हमारे पास इसमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है, और ये दोनों टाइम क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया है। अब रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यानी कि हमें क्या रिक्वायर करना है, हमें करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। इन सब के फॉर्मूले भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, बट इस वीडियो में और भी बता दूंगा आपको। और जो एल्गोरिदम क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया हमें देखना है बर्स्ट टाइम, यानी कि जो एसजीएफ एल्गोरिदम है, या फिर यहाँ पे क्राइटेरिया मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, किस हिसाब से सॉल्व करना है। अगर हम पास जैसे मान लो 2 या 3 प्रोसेसेस है वो आपस में कॉम्पीट करने लग जाए तो हमें इसको सॉल्व किस हिसाब से करना है, तो हमारे पास वो क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया। हमें बर्स्ट टाइम देखना है, जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है लो होगा उसका बर्स्ट टाइम, तो उस प्रोसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसका मोड क्या है, मोड है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में जो एक प्रोसेस हम करेंगे वही पूरा रन करेंगे। और प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, प्रीएम्प्टिव में एक प्रोसेस है वो सीपीयू के पास आया तो सीपीयू उसको वापस रेडी स्टेट में भी भेज सकता है। तो ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का फंडा होता है। तो एसजीएफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम भाई साहब बनाते हैं गैंट चार्ट। तो हमारे पास गैंट चार्ट बनाने के हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम है, टाइम किससे स्टार्ट होता है, टाइम हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। अब एसजीएफ का आप मतलब समझिए ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो कम जिसका बर्स्ट टाइम होगा हम उसको लेंगे, ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव में लेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कि जो हमारा सीपीयू है उस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अब हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट में हमारे पास क्या है, टाइम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी कि 0 से हमारे पास गैंट चार्ट में टाइम स्टार्ट होता है। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें टाइम 0 पे कितने प्रोसेस आ रखे हैं, हमारे पास टाइम 0 पे एक भी प्रोसेस नहीं आ रखा। तो यस, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दी तो आप क्या करोगे। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, तो इसमें हमने मोस्टली ऐसे ऐसे पॉइंट कवर कर लिए हैं जो आपको सारे के सारे जो है पॉइंट्स क्लियर कर देगा, आपके मन के जो डाउट्स है उनको क्लियर कर देगा। तो गैंट चार्ट में टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रखा है, कोई प्रोसेस नहीं आ रखा। तो 0 से लेके 1 यूनिट तक आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमेशा 1 यूनिट टाइम तक ही वो प्रोसेस चलाना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, टाइम 0 पर तो हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं आ रखा है। तो टाइम 0 पर अगर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं आ रखा है तो हम टाइम 0 से लेके 1 यूनिट तक उसको चलाए, 0 से लेके 1 तक। तो हमारे पास सीपीयू था वो क्या रहा, वो सीपीयू रहा आइडल। अब टाइम 1 पर है हमारे पास गैंट चार्ट में हम, तो टाइम 1 पे कितने प्रोसेस आ रखे हैं हमारे पास। तो टाइम 1 पे हमने जैसे ही देखा हमारे पास P1 भी आ रखा है और P3 भी आ रखा है, तो इसका अराइवल टाइम 1 है। तो जो टाइम 3 में हमारे पास टाइम 1 में हमारे पास P1 और P3 आ रखे हैं, तो P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, P1 का बर्स्ट टाइम है 3 और P3 का बर्स्ट टाइम क्या है 2। तो भाई साहब हम इन दोनों में से सेलेक्ट किसको करें, किसको पहले सीपीयू को प्रोवाइड करें। तो हम इसमें सेलेक्ट पहले करेंगे P3 को। क्यों, P3 का बर्स्ट टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, तो इसका बर्स्ट टाइम है 2 हमारे पास। फिर अगर हम एग्जीक्यूशन देखें तो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव का केस है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में आपको पता ही है पूरा का पूरा प्रोसेस है वो रन होगा। तो हमने यहाँ पे P3 को रन करवाया, का जो है रिक्वायर्ड टाइम क्या है, रिक्वायर्ड टाइम है 1 to 3, क्योंकि रिक्वायर्ड टाइम तो इसका 2 है, तो P3 कंप्लीट एट 3, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास बर्स्ट टाइम दे रखा था वो 2 दे रखा था, तो यहाँ पे 1 पे तो हम खड़े हैं और 1 पे आगे 2 कौन होंगे, 1 + 2 यानी कि 3। यहाँ पे 3 हमारा कंप्लीट, P3 जो है हमारे पास 3 पे कंप्लीट हो गया। अब टाइम 3 पे खड़े हैं हम लोग, गैंट चार्ट पे हम लोग टाइम 3 पे खड़े हैं। अब टाइम 3 पे हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस, P1 तो पहले ही हमारे पास रेडी स्टेट में था। अब क्या हम इसको और देखेंगे कि हमारे पास कोई भी और प्रोसेस आ रखा है, तो यस हमारे पास कौन सा आ रखा है, P2 आ रखा है। कब आया था वो आया था टाइम 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास P1 और P2 है, तो यहाँ पे ये दोनों रेडी क्यों में पड़े हैं, बट P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, P1 का बर्स्ट टाइम 3 है, P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, P2 का बर्स्ट टाइम 4 है। अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे P1 को, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम जो है वो शॉर्टर है। अब इसके एग्जीक्यूशन अगर हम देखो तो इसका क्या लगा, फ्रॉम 3 to 6, क्योंकि हमारे पास जो है बर्स्ट टाइम हमारे पास 3 है, क्योंकि P1 को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P1 का बर्स्ट टाइम 3 है, तो
3 पे तो हम खड़े ही है गैंट चार्ट में, तो 3 + 3 कितने हो गए 6, तो हमारे पास P1 कंप्लीट हो गया कब 6 पे। तो अब हम गैंट चार्ट में कहाँ पे खड़े हैं, टाइम 6 पे। अब टाइम 6 पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसेस है हमारे पास। तो P2 तो पहले ही रेडी स्टेट में था, अब हमारे पास P4 भी आ गया। P4 कब आया, हमारे पास 4 पे आ गया था, अराइवल टाइम एट 4। अब बर्स्ट टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम इसका P2 का है 4 और P4 का भी 4। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो हमारे पास दोनों के बर्स्ट टाइम सेम आ गए, तो यस, ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आगे आपको डाउट ना आए। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके बर्स्ट टाइम सेम आ जाते हैं, तब आप यहाँ पे देखोगे अराइवल टाइम की कौन हमारे पास पहला आया, जिसका अराइवल टाइम लो होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप मान लीजिए इन केस कि आप बोल रहे हो कि यार सबका अराइवल टाइम भी सेम हो गया, तो अब क्या करोगे, तब आपको देखनी है प्रोसेस आईडी, जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी वो आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास P2 और P4 के बर्स्ट टाइम तो हमारे पास 4 है, तो हमने टाइप ब्रेकिंग रूल लगा दिया, इफ बर्स्ट टाइम आर सेम चेक अराइवल टाइम। तो P2 का अराइवल टाइम है टाइम 2 और उसका है 4, तो यहाँ पे हमारे पास P2 पहला आया था, तो हमने P2 को सिलेक्ट कर दिया। अब एग्जीक्यूशन फ्रॉम 6 to 10, यहाँ की हमारे पास P2 को हमने कहाँ तक एग्जीक्यूट किया, 6 से लेके 10 तक। P2 कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 10 पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक ही प्रोसेस बता है, P4 प्रोसेस बचा है, तो इसको एग्जीक्यूट कहाँ से करेंगे हम, 10 से लेके 14 तक, क्योंकि इसका 4 का है बस टाइम। तो यहाँ पर P4 कहाँ कंप्लीट हो गया, हमारे पास 14 पे कंप्लीट हो गया। तो सारे के सारे प्रोसेस हमने देख लिए कैसे कंप्लीट हुए, देख लिए हमने। अब कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम हमें देखने तो गैंट चार्ट में सबकी जो प्रोसेस है उनका राइट हैंड साइड देख लो। तो P1 कंप्लीट कब हुआ, 6 पे हुआ, P2 हुआ 10 पे हुआ, P3 हुआ 3 पे हुआ, P4 हुआ 14 पे हुआ। तो ये इन सबके कंप्लीशन टाइम हमने लिख दिए। अब टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या है भाई साहब, टर्न अराउंड टाइम का मैंने पहले ही फॉर्मूला बता रखा है आपको, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है हमारे पास, P1 की अगर हम बात करें तो 6 है, अराइवल टाइम क्या है 1 है, तो 6 - 1 = 5, P1 का आ गया 5, P2 का क्या आया 10 - 2 = 8, यहाँ पे P3 का क्या आया 3 - 1 = 2, P4 का क्या आया 14 - 4 = 10। ये हमारे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम भाई साहब, वेटिंग टाइम कैसे निकाले, एक तो इतने सारे टाइम आ गया भाई साहब। तो वेटिंग टाइम हम क्या कर रहे हैं, वेटिंग टाइम में हमारे पास कर रहे हैं हम कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम P1 की अगर हम बात करें तो 5 - 3 = 2, तो P1 का आ गया 2, P2 का आ गया हमारे पास 8 - 4 = 4, P3 का आ गया हमारे पास 2 - 2 = 0, P4 का आ गया हमारे पास 10 - 4 = 6। अब रेस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ हमें से ध्यान रखनी है, अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो वेटिंग टाइम के इक्वली आएगा, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी आप पूछ रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो टाइम व्हेन CPU अलॉटेड फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम, ये किसके लिए, रेस्पॉन्स टाइम के लिए। अगर मान लो P3 का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसको P3 को CPU कब मिला, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो इसको मिला 1 पे, और ये आया कब था, ये आया 1 पे, तो 1 - 1 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं बनता है नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में, प्रीएम्प्टिव के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अगर हम एवरेजेस की बात करें तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आया हमारे पास, 5 + 8 + 2 + 10 / 4, क्योंकि 4 प्रोसेस है तो 6.25 इसका अराउंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। और एवरेज वेटिंग टाइम 2 + 4 + 0 + 6 / 4, तो अराउंड एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आ गया 3। ये पूरा प्रोसेस था SGF को नॉन प्रीएम्प्टिव केस में कैसे सॉल्व करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको हम प्रीएम्प्टिव में देखेंगे, यानी कि इसको हम प्रीएम्प्टिव SGF भी बोल सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रीएम्प्टिव के केस में। क्राइटेरिया हमारे पास क्या दे रखा है, क्राइटेरिया इसमें भी दे रखा है, बस टाइम को हमें देखना है, बट मोड कौन सा है, मोड हमारे पास है प्रीएम्प्टिव। ये जो एल्गोरिथम है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको क्या होता है इसमें। तो एग्जाम्पल क्या ले रखा है, P1, P2, P3 और P4, ये हमने एग्जांपल ले रखा है, 4 प्रोसेस है हमारे पास। अब हमारे पास गैंट चार्ट हमें बनाना है। अब हमें टाइम 0 पे देखना है, टाइम 0 पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रखा है, टाइम 0 पे हमारे पास P1 आ रखा है, सिर्फ P1 आ रखा है, तो आपको बस टाइम देखने की जरूरत ही नहीं है। उसको P1 को लिया आपने 1 यूनिट टाइम तक चलाना है, क्योंकि अब अगर आपका क्वेश्चन गलत ना हो तो आपको 1 यूनिट टाइम तक ही चलाना है। अगर आप बहुत ही मास्टर कर चुके हो तो फिर तो ठीक ही है, क्या बात है। बट अगर आप क्वेश्चन सही करना चाहते हो अपने गेट में तो आपको एकदम प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसा स्टूडेंट देखते कि हाँ यार मेरे को तो ये आता है और जल्दी जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 यूनिट टाइम तक ही गैंट चार्ट चलाना है। अब हम टाइम 0 पे हैं, टाइम 0 पर कौन सा आ रखा है, P1 आ रखा है, तो हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया P1 को, बट ओनली फॉर 1 यूनिट सिंस न्यू शॉर्टेड प्रोसेस में अराइव, क्योंकि दूसरा प्रोसेस भी अराइव हो सकता है। अब P1 का पहले क्या था, बस टाइम 5 था, अब हमने 1 यूनिट तक उसको कर दिया एग्जीक्यूट, तो P1 का बचा कितना, 4 बचा। अब हम टाइम 1 पे देख रहे हैं कि कोई प्रोसेस आया तो नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि P1 का टाइम रिमेनिंग तो 4 है, बट यहाँ पे P2 आ चुका है, तो P2 का बस टाइम अगर हमने देखा तो P2 का बस टाइम तो 3 है, और P1 का क्या है, P1 का अभी अपडेटेड वैल्यू देखनी है हमें, तो P1 का हमारे पास क्या है, P1 का 4 है। तो इन दोनों में से सेलेक्ट कौन हो जाएगा, अब P1 को बोलेंगे भाई तू वापस जा स्टेट में, अपनी जो रेडी स्टेट है उसमें वापस जा, हम बोलेंगे P2 को कि भाई तू आ पहले, तो P2 को एग्जीक्यूट करने लग
जाएंगे हम। तो कंपेयर किया P2 और P1 को, तो P2 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने प्रीएम्प्ट किया P1 को, एग्जीक्यूट किया P2 को। अब कितने यूनिट के लिए? एक टाइम यूनिट के लिए। 1 पे हम खड़े थे, एक टाइम यूनिट के लिए हमने किया, तो P2 का कितना बच गया? P2 का बच गया 2। अब हम टाइम 2 पे देख रहे हैं। टाइम 2 पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रेडी क्यू में हमारे पास कौन कौन से पड़े हैं? P1 पड़ा है, इसके बस टाइम के साथ 4 बस टाइम है उसका। P2 के हमारे पास 2 रिमेनिंग बस टाइम पड़े हैं, और P3 हमारे पास आ गया है, अराइव हो गया है 2 पे। अब उसका बस टाइम कितना है? 4। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस है? P1, P2, P3। अब इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करें? इन तीनों में से हमें सेलेक्ट करना है जिसका सबसे लोअर है। तो कौन सा लोअर है? P2 का लोअर है। तो लोवेस्ट हमने देखा P2 मिला, तो हमने P2 को एक और टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। तो 2 से 3 पे हमारे पास आ गए हम। तो 3 पे हमारे पास अब P2 का कितना रिमेनिंग बचा? तो P2 का तो एक ही बचा। अब टाइम 3 पे हमने देखा कि रेडी क्यू में कौन कौन है? P1, P2, P3। अब इनमें से लोएस्ट कौन है? P2 है। तो इसको P2 को एग्जीक्यूट कर दिया हमने। तो अब हमने 3 to 4 पे आ गए। 4 हमारा गैंट चार्ट पे आ गया हम, और P2 जो है भाई साहब कंप्लीट हो गया। अब हमने टाइम 4 पे चेक किया कि तो P1 पहले ही था, P3 पहले ही था, और P4 अभी अराइव हो चुका है। तो P4 का टाइम कितना है? बस टाइम 1, और बाकी दोनों का P1 का 4, P3 का 4। तो अब हमें शॉर्टेस्ट कौन सा है? शॉर्टेस्ट है P4 का। तो P4 को हमने ले लिया। तो हमने P4 को जैसे ही किया तो एग्जीक्यूट किया 4 से 5 तक के बीच में, वो P4 कंप्लीट हो गया। अब हम टाइम 5 पे देख रहे हैं। टाइम 5 पे हमने क्या देखा कि रेडी क्यू में कौन कौन से पड़े हैं? P1 में पड़े हैं और P3 पड़े हैं। तो दोनों का बर्स्ट टाइम क्या है भाई साहब? लो, सेम आ गया इनका। तो सेम आ गया, तो हमें क्या पता है कि हमें चेक करना है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या है? अराइवल टाइम P1 का है 0, P3 का है अराइवल टाइम 2। तो हम सेलेक्ट किसको करेंगे? P1 को करेंगे। याद रखना भाई साहब ये। तो एग्जीक्यूशन ऑफ P1, अब हमने P1 को पूरा एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास यही शॉर्टेज बचेगा, और कोई नया आने वाला प्रोसेस तो है नहीं। तो P1 एग्जीक्यूट किया हमने 5 से 6, रिमेनिंग बचे 3, 6 से 7, फिर उसको 2, फिर 7 से 8, फिर उसका बचा 1, 8 से 9, 0। P1 को कंप्लीट कर दिया हमने 9 पे। अब P3 को एग्जीक्यूट किया हमने। P3 को 4 बचे हैं, तो 9 से लेके 13 तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया P3 को। अब हमारे पास ये सारा गैंट चार्ट तो हमारे पास प्रिपेयर हो गया। अब टाइम्स कैलकुलेट करना है भाई साहब। तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम हम गैंट चार्ट के राइट पे देखते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कंप्लीशन टाइम्स आ जाएंगे। तो P1 का आ गया 9, P2 का आ गया 4, P3 का आ गया 13, P4 का आ गया 5। अब टर्न अराउंड टाइम्स की बात करें तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो हमारे पास P1 का आ गया 9 - 0, 9, P2 का आ गया 4 - 1, 3, P3 का आ गया 13 - 2, 11, P4 का आ गया 5 - 4, 1। अब वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो P1 का क्या आया? 9 - 5, 4, P2 का आ गया 3 - 3, 0, P3 आ गया 11 - 4, 7, P4 आ गया 1 - 1, 0। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई साहब, रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? प्रीएम्प्टिव में हमको देखना ही देखना है रेस्पॉन्स टाइम, बाकी तो नॉन प्रीएम्प्टिव में तो वेटिंग टाइम के इक्वल आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम सीपीयू जब अलॉट हुआ प्रोसेस को, और उसका अराइविंग टाइम था, उसको माइनस करना हमें। तो P1 को फर्स्ट टाइम कब अलॉट हुआ? तो 0 - 0, क्योंकि वो अराइव भी 0 पे हुआ था, तो उसका 0 आ गया। P2 को क्या हुआ? 1 टाइम पे अलॉट हुआ था और 1 पे आया था, तो 1 - 1, 0। P3 को कब हुआ? वो 9 पे अलॉट हुआ उसको, बट वो आया कब था? वो 2 पे आया था, तो 9 - 2 = 7। यहाँ पे उसका रेस्पॉन्स टाइम आ गया 7। P4 का आ गया 4 - 4 = 0। अब अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें, तो 9 + 3 + 11 + 1 / 4 = 6। अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, तो 4 + 0 + 7 + 0 / 4, ये आ गया हमारे पास 2.75। अगर हम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम की बात करें, तो 0 + 0 + 7 + 0 / 4, ये आ गया हमारे पास 1.75। अब हम देखें तो कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस कब हुए? सब सारे के सारे प्रोसेस कब कंप्लीट हुए? हमारे पास 13 पे कंप्लीट हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे के सारे प्रोसेस कब कंप्लीट हुए? तो वो हुए टाइम 13 पे। अब इसके रिमार्क्स क्या है कि ये इस टाइप के एग्जांपल्स जो है, ये मेनली गेट का ही क्वेश्चन था। इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसमें चेंजेस किए हैं, बट ये क्वेश्चन आ रखे हैं सारे के सारे। तो आपको इन क्वेश्चन को गलत करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपको गलत करना ही नहीं है। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना चाहे, पर SRTF SGF के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव में हो, नॉन प्रीएम्प्टिव में हो, आपको गलत करना ही नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ UGC नेट में जो आया था। तो UGC नेट में एक क्वेश्चन आ रखा था हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे पास जो स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, हमारे पास 3 P1, P2 और P3 ये प्रोसेस दे रखे हैं। इनके अराइवल टाइम क्या दे रखे हैं? 0, 1 और 2। बर्स्ट टाइम दे रखे हैं 7, 4 और 8। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा इसमें पूछा गया था कि गैंट चार्ट बताओ कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से गैंट चार्ट कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप गैंट चार्ट आपको तो बनाना आता है आसानी से। तो ये किसका क्वेश्चन है? यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी दे रखी है SGF विद प्रीएम्प्टिव, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया? हमने 0 लिखा गैंट चार्ट बनाने के लिए, 0। अब 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रखा है? तो P1 अकेले आ रखा है, तो हमने रन किया इसको P1 को। बट कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। आप
आपको सॉल्व करने के लिए हमेशा 1 यूनिट तक ही रन करना है। 1 यूनिट तक रन किया तो P1 का कितना बच गया अभी बर्स्ट टाइम, उसका बर्स्ट टाइम बच गया 6। अब टाइम 1 पे हमने देखा तो P2 आ रखा है टाइम 1 पे, तो हमने कंपेयर किया P1 और P2 का, तो P1 का तो 6 बच रखा है और P2 का 4 है बर्स्ट टाइम। तो हमने P2 को सेलेक्ट कर दिया, P1 को बोल दिया स्टेट में जा वापस रेडी स्टेट में, और P2 को एग्जीक्यूट किया 4 यूनिट कंटिन्यूसली, क्योंकि हमने जैसे कि हमने अगले तक देखेंगे तो जो P3 है वो 2 पे अराइव हुआ, बट P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो क्या है, बर्स्ट टाइम 8 है। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका होगा, सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम P2 और P3 में कंपेयर करें तो भाई P2 का ही रहेगा ना, क्योंकि P3 का तो 8 है। तो हमने P2 को एग्जीक्यूट कर दिया 4 यूनिट्स कंटिन्यूसली 1 से लेके 5 तक। अब P2 को पूरा कंप्लीट हो गया। अब टाइम 5 पे खड़े हैं हम लोग। टाइम 5 पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस है, P1 और P3। P1 का बर्स्ट टाइम है 6, P3 का 8, तो हमने P1 को सिलेक्ट किया और P1 को सिलेक्ट करके उसको रन कर दिया पूरा का पूरा। तो 5 से लेके 11 हमने सिलेक्ट कर दिया, P1 को पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो 11 पे क्या खत्म हो गया हमारा, P1 खत्म हो गया। फिर हम 11 पे हम देख रहे हैं P3 बचा सिर्फ हमारे पास, तो P3 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया 8 यूनिट्स तक, तो 11 से लेके 19 तक। तो कंप्लीट कहाँ पे हुआ हमारे पास, 19 पे हुआ। तो फाइनल गैंट चार्ट क्या बन गया, P1 0 से 1 तक, P2 1 से 5, फिर वापस P1 आया 5 से 11, फिर P3 11 से 9। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारे पास ऑप्शन हो गया B सही हो गया। तो ऐसे हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके ये तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया, अगर इसके आगे वो रेस्पॉन्स टाइम वगैरह वेटिंग टाइम वगैरह ये भी सब पूछ लेते तो आपको गैंट चार्ट से आपको पता है कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन अगर गलत करके आ गए तो भाई साहब क्या फ़ायदा, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।